हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इन डिटेल। मीन्स हिंदू लॉ के कौन कौन से स्कूल्स हैं, उनके बीच क्या डिफरेंस है, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट आर द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। मीन्स जो टर्म है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। हिंदू लॉ जो है वो ओरिजिनली श्रुति, स्मृति, कस्टम और कमेंट्रीज पे बेस्ड है। हिंदू लॉ के प्राइमरी और एंशिएंट सोर्स हैं श्रुति, स्मृति, कस्टम एंड कमेंट्रीज। डिफरेंट स्कॉलर्स इंटरप्रेटेड एज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट स्मृति डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से जो स्मृतिज हैं उसको कमेंट्री और डाइजेस्ट के रूप में इंटरप्रेट किए। These regional interpretation gave rise to schools of Hindu law। यही रीजनल इंटरप्रिटेशन जो है वो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के डेवलपमेंट का कारण बना। जो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट है वही बाद में जाके स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में चेंज हो गए। So thus a school of Hindu law is a system or interpretation of Hindu law that developed in different part of India based on different commentaries। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ का जो कि भारत के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डेवलप हुआ अलग अलग कमेंट्रीज से। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल्स। तो इंडिया में मेनली दो स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के। पहला है मिताक्षरा स्कूल, दूसरा है दयाभाग स्कूल। तो मिताक्षरा स्कूल जो है इंडिया में पांच जो है 5 अलग अलग सब स्कूल में बटे हुए हैं, जबकि दयाभाग स्कूल जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में दयाभाग स्कूल को फॉलो एंड एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि मिताक्षरा स्कूल को स्कूल जो है 5 अलग अलग सब स्कूल में बटे हुए हैं। बनारस स्कूल जो कि नॉर्थ इंडिया में, मिथिला स्कूल बिहार में, बॉम्बे स्कूल महाराष्ट्र गुजरात में, द्रविड़ा स्कूल या फिर मद्रास स्कूल साउथ इंडिया में, एंड पंजाब स्कूल जो कि पंजाब रीजन में है, पंजाब क्षेत्र में है। ये 5 सब स्कूल हैं मिताक्षरा स्कूल के। जबकि दयाभाग स्कूल जो है उसको सिर्फ बंगाल और असम में फॉलो किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में कि ये मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल के क्या क्या फीचर्स हैं, इसे देखते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल इज बेस्ड ऑन कमेंट्री रिटन बाय विश्वेश्वर ऑन द याज्ञवल्क्य स्मृति। मिताक्षरा स्कूल जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखे गए कमेंट्री जो कि विश्वेश्वर के द्वारा लिखी गई थी उस पे बेस्ड है। ये कमेंट्री काफी एंशिएंट और इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति पे। इट प्रिवेल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। मिताक्षरा स्कूल जो है वो इंडिया के हर क्षेत्र में, हर रीजन में प्रिवेल करता है एक्सेप्ट फॉर बंगाल और असम, जहां पे दयाभाग स्कूल प्रिवेल करता है। सो इट इज द डोमिनेंट स्कूल इन मोस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में ये डोमिनेंट स्कूल है। अब हम लोग देखते हैं की फीचर ऑफ मिताक्षरा स्कूल बिफोर 2005 अमेंडमेंट, जो कि सर्वाइवरशिप पे, सक्सेशन पे मेनली बेस्ड था। ये अमेंडमेंट सक्सेशन से रिलेटेड था, सर्वाइवरशिप से रिलेटेड था। जो की फीचर है बिफोर 2005 अमेंडमेंट के पहले, वो था द मोस्ट क्रूशियल फीचर ऑफ मिताक्षरा स्कूल दैट इज अ सन और ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। कोई भी जो सन होता है, ग्रैंडसन होता है, ग्रेट ग्रैंडसन होता है, वो अपनी एंसेस्ट्रल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग जो भी जहां पे मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल करती है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सन जो है अपने जन्म लेते ही उसका बर्थ राइट हो जाता है। जब वो जन्म लेता है तभी उसका ये राइट हो जाता है कि उसकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होगा। बर्थ राइट होता है किसी सन का जो जहां पे मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल करता है। अगला जो फीचर है वो है द शेयर ऑफ ईच को पार्टनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट फिक्स्ड बट कीप फ्लक्चुएटिंग बाय न्यू सन इज बोर्न और डेथ। किसी नए सन के जन्म लेने से या फिर किसी मेंबर के डेथ करने से जो फैमिली प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, जो शेयर है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस कारण जब तक सक्सेशन ना हो जाए तब तक जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हर एक को पार्टनर का जो शेयर है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। मींस नो फिक्स्ड शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये भी एक फीचर है मिताक्षरा स्कूल का। अगला है a co-partner does not have defined fixed share in the joint family property while the family remains joint। जब तक फैमिली जॉइंट रहती है, मीन्स जब तक सक्सेशन नहीं हो जाता है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक जो को-पार्टनर का शेयर है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। If a co-partner died before partition, his interest in the joint family property did not pass to his own heir like his wife or daughter by inheritance। यदि कोई को-पार्टनर है
वो पार्टीशन होने से पहले ही वो डेथ कर जाता है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है वो उसके खुद के उसके हेयर्स यानी कि उसकी वाइफ और डॉटर को न जा करके वो अलग जो बाकी को पार्टनर है उनके शेयर में चले जाएंगे। इंस्टीड हिज इंटरेस्ट वुड सर्वाइव टू द रिमेनिंग को पार्टनर, मीन्स जो उसका इंटरेस्ट है जो को पार्टनर सर्वाइव करेगा, मीन्स जो को पार्टनर जीवित है उसके पास उसका इंटरेस्ट चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप। यही जो डॉक्ट्राइन है, यही जो सिचुएशन है वो कहलाती है डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप, जिसमें यदि कोई पर्सन डेथ करता है तो उसकी जो इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो जो सर्वाइवर है, जो जीवित को पार्टनर है उसके इंटरेस्ट में चला जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि जो अमेंडमेंट हुआ 2005 का, उसके अकॉर्डिंग वुमेन है, उससे पहले जो वुमेन थी उनके पास लिमिटेड राइट था जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, बट नाउ चेंज्ड आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो 2005 अमेंडमेंट के द्वारा चेंज हो गई। नाउ द डॉटर ऑफ अ को-पार्टनर शेल इक्वल राइट एंड लायबिलिटीज एंड सन। अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो है डॉटर को भी को-पार्टनर माना जाएगा, वो भी जो है जन्म लेते ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट वो भी पाती है, मीन्स उनका भी इंटरेस्ट होता है। जैसे बर्थ राइट सन का है, जैसे वो जन्म लेते ही एंसेस्टर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट होता है, वैसे ही डॉटर का भी होगा। सेम राइट्स एंड लायबिलिटी एज सन, मीन्स सन के अकॉर्डिंग ही डॉटर की भी सेम राइट और लायबिलिटीज होंगी। यहाँ पे लायबिलिटीज भी होंगी, जो लायबिलिटीज जो कर्तव्य सन का है वो डॉटर का भी होगा, जो कि 2005 अमेंडमेंट के बाद ऐसा प्रोविजन आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। इसको हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कर्ता कौन होता है मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। सो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली इज यूजुअली द कर्ता, दैट इज द मैनेजर। किसी जॉइंट फैमिली का जो एल्डेस्ट मेल होता है वो उस फैमिली का कर्ता होता है, मीन्स मैनेजर होता है। And he has extensive power to manage the family property, but he cannot sell, gift, ancestral property without the consent of all adult co-partner except for legal necessity or benefit of the state. मीन्स जो कर्ता होता है उसको फैमिली प्रॉपर्टी को मैनेज करने का एक्सटेंसिव पावर होता है, लेकिन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किसी को एलिनेट नहीं कर सकता, मीन्स किसी को सेल या फिर गिफ्ट यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकता है, एलिनेट नहीं कर सकता है बिना उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो एडल्ट को पार्टनर है उनके कंसेंट के बिना। सो जो कंसेंट है वो एडल्ट को पार्टनर से लिया जाएगा, क्योंकि जो कंसेंट है वो मेजर पर्सन से लिया जाता है, माइनर पर्सन का कंसेंट मायने नहीं रखता है, जिस कारण जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो कर्ता जो है उसको एलिनेट नहीं कर सकता है जब तक कि वो एडल्ट को पार्टनर से कंसेंट ना ले ले। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि यदि लीगल नेसेसिटी हो और वो उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए नेसेसरी हो ट्रांसफर करना, एलिनेट करना, तो कर्ता ऐसा कर सकता है प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए और किसी लीगल नेसेसिटी के लिए। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स में लिख दिया है कि मिताक्षरा स्कूल के क्या क्या फीचर हैं। सो जो सन का जो राइट है वो बर्थ राइट है प्रॉपर्टी में, और 2005 अमेंडमेंट के बाद ये डॉटर का भी राइट बन गया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। अगला है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट, जब तक कि पार्टीशन ना हो जाए इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है। नो फिक्स्ड शेयर अंटिल पार्टीशन, मींस पार्टीशन ना होने तक कोई फिक्स्ड शेयर नहीं होता है को-पार्टनर्स का। अगला है राइट बाय सर्वाइवरशिप, जो सर्वाइवरशिप होता है उसी का राइट होता है उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने का। अदरवाइज जो शेयर है उसका वो जो पर्सन सर्वाइव करेगा उसके पास चला जाता है। अगला है कर्तास पावर, जो कर्ता का पावर है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को मैनेज करने का एक्सटेंसिव पावर है, लेकिन वो बिना कंसेंट के एलिनेट नहीं कर सकता है जब तक कि कोई लीगल नेसेसिटी या फिर प्रॉपर्टी का बेनिफिट ना आ जाए। अब हम लोग देखते हैं सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा। तो पहला है बनारस स्कूल, दैट इज अप्लाइज इन नॉर्थ इंडिया सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, etc. सेकेंड इज मिथिला स्कूल, दैट इज अप्लाइज इन पार्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। मिथिला स्कूल बिहार और उड़ीसा में अप्लाई होता है। अगला है महाराष्ट्र या फिर बॉम्बे स्कूल, दैट इज अप्लाइज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मद्रास एंड द्रविड़ स्कूल अप्लाइज इन साउथ इंडिया, दैट इज सच एज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। पंजाब स्कूल्स अप्लाई इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। सो ये जो है मेजर 5 स्कूल है मिताक्षरा के। These sub-schools generally agree to the core principles but have slight differences, especially regarding succession to separate property and the order of heirs. ये जो सारे सब स्कूल्स हैं वो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उसमें एग्री करते हैं, लेकिन जो सक्सेशन किस प्रकार से प्रॉपर्टी सेपरेट होगी, ऑर्डर ऑफ हेयर्स क्या होगा, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस इन सारे जो स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स हैं मिताक्षरा स्कूल में
उनमें डिफरेंसेस पाया जाता है। अदरवाइज जो कोर प्रिंसिपल है वो सारे स्कूल्स के सिमिलर हैं। अब हम लोग देखते हैं दायभाग स्कूल, जो कि बेस्ड करता है जिमूत वाहन के द्वारा लिखे गए डाइजेस्ट पे। जो जिमूत वाहन एक एंशिएंट स्कॉलर थे, उनके द्वारा जो स्मृतिज पे लिखा गया ब्रीफनेस था, जो कंक्लूजन था स्मृतिज का डाइजेस्ट, उस पे बेस्ड करता है दायभाग स्कूल, एंड दैट इज प्रिवेल इन बंगाल एंड असम। दायभाग स्कूल जो है वेस्ट बंगाल और असम में प्रिवेल करता है। मीन्स जो कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी वेस्ट बंगाल और असम में रहती है, वो दायभाग स्कूल के अकॉर्डिंग अपने प्रॉपर्टी का सक्सेशन करती है। So, a son is in Vaibhag joint family does not acquire an interest in the ancestral property by birth. कोई जो सन होता है वो जो सन वैभाग जॉइंट फैमिली में जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर नहीं करता है, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर नहीं करता है। एज लाइक मिताक्षरा स्कूल में यदि कोई सन जो है उस फैमिली में जन्म लेता है जहाँ पे मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल करती है, तो उसके पास बर्थ राइट हो जाता है अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर का, इंटरेस्ट का। जबकि दायभाग स्कूल में जो सन है उसके पास कोई भी ऐसा बर्थ राइट नहीं होता है। ही हैज नो राइट इन द प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर अलाइव। उसके पास इस प्रकार का कोई राइट नहीं होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का, शेयर का, जब तक कि उसके फादर जो है अलाइव है, मीन्स जिंदा है। During his lifetime, the father is the sole and absolute owner of the property. अपनी लाइफ टाइम में जो फादर होते हैं दायभाग जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के, वो प्रॉपर्टी के सोल एंड एब्सोल्यूट ऑनर होते हैं। ही कैन सेल, गिफ्ट एंड डू एनीथिंग ही विशेस विद द प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज एंसेस्टर। जो फादर होते हैं, मीन्स जो कर्ता होते हैं दायभाग स्कूल के, उनके पास एब्सोल्यूट ऑनर होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करने का, गिफ्ट करने का। मीन्स उनके पास राइट टू एलिनेट होता है, एब्सोल्यूट राइट टू एलिनेट होता है। वो अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है द प्रॉपर्टी पासेस टू द सन बाय सक्सेशन आर फिक्स्ड। जो प्रॉपर्टी सन के पास जाएगी सक्सेशन के थ्रू, वो फिक्स्ड रहेगी, बिकॉज इट अराइजेज ओनली अपॉन द डेथ ऑफ द फादर। ये तभी अराइज होगा, ये राइट तभी अराइज होगा जब फादर का डेथ होगा। मीन्स जो सक्सेशन होगा वो फादर के डेथ के बाद होगा, तभी जो प्रॉपर्टी सन के पास जाएगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। जब सक्सेशन जो है फादर के डेथ के बाद होगा, तो जो शेयर है वो फिक्स्ड तो रहना लाजमी है। अगला है ईच कोपार्टनर आफ्टर द फादर्स डेथ हैज डिफाइंड एंड फिक्स्ड शेयर। हर कोपार्टनर के पास उसके पिता के डेथ के बाद जो है डिफाइन और फिक्स्ड शेयर होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, दायभाग जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। ही कैन सेल, मॉर्गेज एंड गिफ्ट हिज शेयर इवन while the family remains joint means that is right to alienate। means जो कोपार्टनर होता है दायभाग स्कूल का, वो जब फैमिली जॉइंट रहती है, मीन्स अपने फादर के डेथ हो जाने के बाद जब प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो फिक्स्ड हो जाता है, तो ईच कोपार्टनर जो है अपनी शेयर को जो है सेल, मॉर्गेज और गिफ्ट कर सकता है फैमिली के जॉइंट रहते हुए। मीन्स कोपार्टनर के पास राइट टू एलिनेट होता है क्योंकि उसका शेयर फिक्स्ड होता है उसके फादर के डेथ के बाद। अगला है इफ कोपार्टनर डाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट पास बाय सर्वाइवरशिप टू द अदर कोपार्टनर, इंस्टेड इट पासेस बाय इनहेरिटेंस टू हिज ओन लीगल हेयर। मिताक्षरा स्कूल में यदि कोई कोपार्टनर डाइज कर जाता था, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अदर जो कोपार्टनर है उनके पास चला जाता था। लेकिन दैभाग स्कूल में जो है किसी को पार्टनर के डाइज कर जाने पे उसका जो शेयर है वो अदर्स को पार्टनर के पास ना जाके इनहेरिटेंस के थ्रू उसके खुद के लीगल हेयर्स में जाएंगे, मीन्स उनके बच्चों में, उनके वाइफ में बटेंगे। दैभाग स्कूल हिस्टोरिकली मोर लिबरल रिगार्डिंग वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट देन मिताक्षरा। मिताक्षरा की तुलना में जो दैभाग स्कूल है वो वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट पे काफी ज्यादा लिबरल है, पार्टिकुलरली कंसर्निंग द राइट ऑफ अ विडो टू इनहेरिट हर हस्बैंड शेयर इफ ही डाइड विदाउट मेल इशू। मीन्स जो विडो है, मीन्स यदि कोई कोपार्टनर डाई कर जाता है, मर जाता है, तो उसका जो शेयर है उसकी वाइफ को, मीन्स जो विडो होगी उसको मिल जाएगा, बिना इसके कि वो जो पार्ट है, जो शेयर है, वो मेल को मिलना चाहिए, सर्वाइवर को मिलना चाहिए। इसका कोई इश्यू नहीं होगा। उसके इनहेरिटेंस के थ्रू उसके जो भी कोपार्टनर डाई करता है उसके विडो को मिल जाएगी, या फिर उसके जो लीगल हेयर्स हैं उसको मिल जाएगी।
हमने अभी तक जो मिताक्षरा और दैभाग स्कूल के बारे में पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, मैंने यहाँ टेबल के रूप में बना दिया है। डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दैभाग स्कूल, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है मिताक्षरा और दैभाग स्कूल में। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर पॉजिटिव कमेंट करें। और यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग अपने अगला जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 का, उस पे दोनों स्कूल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसे देखते हैं। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 granted equal compulsory right to daughters in a Mitaksha joint family property by birth, just like a son. जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट हुआ 2005 में, वो डॉटर को भी इक्वल राइट प्रोवाइड कराता है मिताक्षरा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। जैसे कि जो राइट सन को है, उसी प्रकार का सेम राइट जो है डॉटर को भी इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराने का प्रोविजन है। दिस मीन्स अ डॉटर नाउ हैज द सेम राइट, लायबिलिटी एंड डिसलायबिलिटीज एज अ सन रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मीन्स जिस प्रकार से एक सन की अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के प्रति मिताक्षरा स्कूल में लायबिलिटी है, राइट्स है, डिसएबिलिटीज है, उसी प्रकार से डॉटर की भी होगी। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया। Consequently, this brings the Mitakshara system much closer to the Daibhag principle of succession and significantly limited or abolished the application of survivorship. इस प्रोविजन के बाद जो है मिताक्षरा सिस्टम, मिताक्षरा स्कूल जो है वो दैभाग प्रिंसिपल के काफी नजदीक आ गई, काफी सिमिलर हो गई। मिताक्षरा सिस्टम में ये था कि सन को बर्थ राइट था जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। इस प्रोविजन के बाद डॉटर का भी बर्थ राइट हो गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। जैसा कि दैभाग प्रिंसिपल्स में था, दैभाग स्कूल में था कि डॉटर और वाइफ को भी राइट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उसी प्रकार से मिताक्षरा सिस्टम में भी इस प्रोविजन के थ्रू ये कर दिया गया। इस प्रोविजन में ये बता दिया गया कि अब जो है इस अमेंडमेंट के बाद डॉटर की भी राइट होगी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, जिस कारण जो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था, जो एप्लीकेशन ऑफ सर्वाइवरशिप था, वो एबॉलिश हो गया, लिमिटेड हो गया। जिसके तहत ये था कि यदि कोई कोपार्टनर डेथ करता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अदर कोपार्टनर के पास चला जाता है। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये प्रोविजन कर दिया गया, जिस कारण जो पर्सन डाई करता है, जो कुपाशना डेथ करता है, उसका जो शेयर है वो उसकी डॉटर और वाइफ के पास चली जाएगी, विडो के पास चली जाएगी। जिस कारण मिताक्षरा सिस्टम दैभाग सिस्टम के बिल्कुल क्लोजर आ गई, सिमिलर हो गई। जो कि डिफरेंस था एक मिताक्षरा और दैभाग में, वो काफी लिमिटेड हो गया, काफी क्लोज हो गई, काफी सिमिलर हो गई। ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ schools of Hindu law and difference between them. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.